और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारी आक्रोशित हैं। इस बीच बैंकों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत आज शाम 6 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। सभी विभागों के कामकाज की पड़ताल करेंगे। बजट घोषणा क्रियान्वयन समेत कई मुद्दों पर बैठक में मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आबू रोड दौरे के दौरान बीजेपी में फूट देखने को मिली है। इस फूट का असर पूनिया के रोड शो पर भी देखने को मिला। रोड में महिलाएं नदारद रहीं। कोटा पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज हाड़ौती दौरे पर हैं। 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए डोटासरा, बारा और झालावाड़ में पहुंचेंगे। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां डोटासरा ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो आजादी की लड़ाई में गायब थे वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। डोटासरा के दौरे के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। इस दौरान 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि राजस्थान अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। रोजाना प्रदेश में 10 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। विधायक के बेटे पर रेप के गंभीर आरोप हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी करने और आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि रीट 2022 परीक्षा के लिए शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी और परीक्षा का आयोजन शुचितापूर्वक करवाया जाएगा। दौसा में 27 ट्रैक्टर चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की हुई ट्रैक्टर भी बरामद हुई। धौलपुर में विद्युत निगम कार्यालय में एईएन और जेईएन के साथ हुई मारपीट मामले में एईएन ने अपना बयान दर्ज कराया। घायल एईएन ने बाड़े विधायक और एक पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जयपुर में रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात हुई, जिसमें बदमाश रेस्टोरेंट की छत पर लगे टीन शेड को उखाड़कर अंदर घुसा और गले में रखे हजारों रुपए लेकर फरार हो गया। दौसा में एक महिला डॉक्टर ने अस्पताल में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस आत्महत्या की वजहों की जांच में जुटी है। पोखरण में एसीबी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते पंचायत समिति के जेटीए और एलडीसी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली में आपसी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में शाहपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चोरों ने एक गोदाम से 8 से 10 लाख रुपए के कूलर की 400 बोरियां चोरी कर ली और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले में बस कंडक्टर से हफ्ता वसूली के लिए जानलेवा मारपीट के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 6 किलो 700 ग्राम वजन के 16 भांग के पौधे बरामद किए गए। आरोपी गोविंद सुमन मंडावरा का निवासी है। सीकर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार गांव में दबिश देकर लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की है। पाली में आरोपी युवक ने पुलिस के डर से जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के तस्कर सिकंदर मध्य प्रदेश के धार जिले के गांव बरिया से गिरफ्तार किया। दरअसल जनवरी महीने में श्रीगंगानगर पुलिस के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र के एक साधु ने युवक की डंडे से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने साधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जयपुर में दुस्साहसी चोर अब दिन दहाड़े अपार्टमेंट में घुसते हैं और पानी के टैंकों पर लगे लोहे के ढक्कन, महंगी साइकिल, सिलेंडर और बाइक चुराते हैं। लेकिन पुलिस इससे बेखबर है। बदमाशों के निशाने पर शिप्रापथ और महेश नगर इलाके की 30 से ज्यादा कॉलोनियां हैं, जहां ये बदमाश दोपहर के वक्त बाइक लेकर पहुंचते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।
राजसमंद में पुलिस ने जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाकर हड़पने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना इलाके में 2 बाइकों में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया। 12 NH 27 पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर घाटी से नीचे जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा के नया नोरा फार्म हाउस में पेड़ पौधों को पानी देते समय एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में करवाड़ माइनर की नहर क्षतिग्रस्त हो गई। नहर टूटने के चलते किसानों को खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया। सुजानगढ़ बाईपास रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए। घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती NH 58 पर स्थित शोभासर टोल नाके के पास देर रात को एक कार धू धू कर जल गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दौसा जिले की नामनेर में बीती रात एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मृतक युवक अनाज के कट्टों को सिर पर रखकर घर पहुंच रहा था। इसी दौरान खेत और घर के बीच स्थित कुएं में रात के अंधेरे में वो गिर गया। बाड़मेर शहर के सदर थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक तेल की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपए का तेल जल गया। बीकानेर में कोयले से भरे ट्रक में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट के चलते बीकानेर से हरियाणा जा रहे कोयले से भरा ट्रक धू धू कर चलने लगा। गनीमत रही कि उस समय ट्रक में चालक और खलासी नहीं थे। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। कोटपुतली में फसल की बोली बंद होने पर किसानों ने अनाज मंडी के दोनों गेट पर ताला लगा दिए। नाराज किसान फसल की उचित मूल्य देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उदयपुर में मंगलवार को वाणिज्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपते हुए उनके मांग पूरी करने की मांग की। कोटपुतली के चाकसू में कृषि उपज मंडी में किसानों ने व्यापारियों की मनमर्जी और फसल का कम दाम मिलने पर मंडी में प्रदर्शन किया। कोटा श्रमिक विरोध नीति और किसानों के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विभिन्न केंद्रीय संगठनों के श्रमिक ट्रेड यूनियंस के जुड़े लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कार्य बहिष्कार किया। वहीं LIC और इनकम टैक्स विभाग में भी जोधपुर के परवाना भवन में बैठक कर रणनीति बनाई गई। अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली बैंक ऑडिट को लेकर भारतीय CA संस्थान की ओर से जयपुर में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उदयपुर में बड़गांव पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित की गई। इस बैठक में विकास अधिकारी के खिलाफ आक्रोश देखा गया। जनरल हाउस में प्रस्ताव को लेकर BDO को रिलीव कर दिया गया। बीकानेर कलाकारों ने राजस्थान दिवस से पूर्व जूनागढ़ किले से आगे सबसे बड़ी पगड़ी और हाथ की उंगलियों पर छोटी छोटी भिन्न भिन्न समाज की पगड़ियों के साथ सबसे लंबी मूंछों का प्रदर्शन किया। राजसमंद में इंटक यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यूनियन ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ जिले के कई सरकारी दफ्तर उधारी की बिजली से रोशन हो रहे हैं। हालात ये है कि अब उनकी उधारी करोड़ों में पहुंच चुकी है और ऐसे में अब बिजली निगम इनके कनेक्शन काटने की तैयारी में जुटा है। जिले में एक नगर परिषद और एक नगर पालिका है और दोनों पर विद्युत निगम का करोड़ों का बकाया चल रहा है। दौसा में भी सॉफ्ट स्किल को लेकर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान रिटायर्ड IG आनंद शुक्ला ने पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल को लेकर अनेक टिप्स बताए।
बांसवाड़ा शहर में पैंथर का कुनबा बढ़ रहा है। रात में मादा पैंथर और उसके 2 शावकों का सर्किट हाउस के करीब मूवमेंट देखा गया, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल है। राजसमंद में गणगौर महोत्सव का 2 साल के बाद भव्य आयोजन किया जाएगा। गणगौर मेले की शुरुआत 2 अप्रैल को होगी, लेकिन गणगौर की सवारी की शुरुआत 4 अप्रैल से होगी। महंगे होते पेट्रोल और डीजल ने लोगों की बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पिछले 8 दिनों से 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उदयपुर में भी लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। सीकर में पेट्रोल 113 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि डीजल के भाव 96 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। लगातार बढ़ोतरी की वजह से लोगों का बजट गड़बड़ाने लगा है। श्रीगंगानगर में डीजल ने आज एक बार फिर से शतक लगा दिया। श्रीगंगानगर में डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे, तो वहीं पेट्रोल के दाम 117 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में अब पेट्रोल 112 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जयपुर में एक बार फिर सड़कों पर पारंपरिक गणगौर की सवारी निकलेगी। त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर सवारी त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। जोधपुर में राजेंद्र सिंह शेखावत की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेएस क्षेत्र स्थित जोगमाया मंदिर में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान से जुड़े विषयों पर संसद भवन में वन और पर्यावरण मंत्रालय की बैठक हुई। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण